लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, यही मैं आशा करती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आज आप क्या सोच रहे हैं और आपको करना क्या चाहिए। गाइडेंस भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, आपकी सोच भी मिलेगी। देखते हैं कि आपकी सोच क्या कहती है और एंजेलिक गाइडेंस क्या कहते हैं, गाइडेंस क्या मिलती है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये देख लीजिएगा, ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए मैं पूरा 1 घंटा देती हूँ, आराम से बात सुनती हूँ और उसके बाद आपको सोल्यूशन एंड गाइडेंस टैरो के थ्रू, एंजेलिक गाइडेंस के थ्रू और मेरी प्रैक्टिकल गाइडेंस आपको मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, प्लस आपके फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ पर फीलिंग्स वाले कार्ड्स भी हैं, तो फीलिंग्स क्या हैं ये भी देख लेते हैं। फीलिंग्स 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 एंड एंजेलिक गाइडेंस आपके लिए क्या निकल कर आती है। एंजेलिक गाइडेंस आपके लिए क्या निकल कर आती है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम एग्जैक्टली आपके लिए क्या आता है। अभी आप क्या सोच रहे हैं पहले ये देख लेते हैं। द फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे अब एग्जैक्टली करना क्या चाहिए लाइफ में। तो बहुत सारी बातें हैं आपकी लाइफ में, आपने सोचा होगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत कुछ सोचते सोचते आप इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि आपने अपना तो स्टेबिलिटी पूरी अच्छी तरीके से कर ली है और घर परिवार में भी आप सबको खुश रखना चाहते हैं और सबके लिए आपने किया भी है। चाहे आप छोटे आपके सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, उनके लिए भी आपने बहुत कुछ किया है और त्याग भी बहुत किया है। जब आपने अपने अपने प्यार को तो बिल्कुल ही साइड कर दिया, जिसके लिए आप, जिसके साथ रहना चाहते थे, जिसके लिए आप मरते थे, जिनके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते थे, तो घर परिवार की इतनी ज़्यादा सिचुएशन ऐसी थी कि आपको ये लगता था कि मुझे पहले घर को स्टेबल करना है, अपने सिबलिंग्स को स्टेबल करना है, उनकी शादियां हैं, उनकी स्टडीज़ है, उसके लिए पहले पैसा कमाना है। तो इस तरह से आप प्यार से और जिम्मेदारियों से भरे हुए थे, आज भी हैं, लेकिन बहुत स्ट्रगल करने के बाद आप इस स्टेज तक पहुँचे हैं कि आपको लगता है कि मेरे लिए तो सब कुछ ख़त्म ही हो गया, मैं जिसे चाहता था वो तो है ही नहीं। तो ऐसी अगर आपके अंदर फीलिंग आ रही है तो ऐसा क्यों है? ओहो, तो आपके पर्सन की भी फीलिंग इसी तरह की है। अगर आपके पर्सन ये देख रहे हैं तो उनको भी यही लग रहा होगा। ये देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन भी यही सोचते हैं कि मैं भी अकेली रह गई हूँ, मुझे भी क्या करना चाहिए था, बहुत कुछ करना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी ज़िम्मेदारियों से नहीं भाग सकती थी, तो मुझे भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी थी। तो आप दोनों ने अपने अपने परिवार में बहुत सारा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़िम्मेदारियाँ उठाई हैं। दोनों ही बहुत शांत हैं, दोनों ही आराम से बैठे हैं अपने अपने पेंटिकल्स को लेकर, बहुत सोच विचार करते हैं, फिर भी उसके बाद भी मिलने वाला चांस नहीं मिल पाता है। कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। दोनों ही अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में भी रह सकते हैं। इस तरह का शो हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और आपकी पर्सन ने भी अपने आप को शांत कर लिया है, प्यार से भरी हुई हैं, वेट करती हैं, लेकिन उतना भी ओवर वेट नहीं करती हैं, ओवर थिंकिंग नहीं करती हैं। अब उनको लगता है कि ठीक है जो है, अब मुझे इसी हाल में रहना होगा और उन्हीं के साथ, उन्हीं की यादों के सहारे रहना होगा। आप भी ये सोचते हैं कि वो आ जाते तो अच्छा रहता। इस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर हैं कि आप सोचते हैं कि वो होती तो अच्छा होता। हैं तो अभी भी आप एंथुजियास्टिक कि एक बार एक झलक मिल जाए या कभी कहीं पर मिल जाए या बैठ के 2 बातें हो जाएं। इस तरह की आपकी सोच है कि शायद कभी कुछ ऐसा हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आपके देखिए, पेंटिकल्स पेंटिकल्स वांस वांस, हो सकता है आप फायर साइन के हो दोनों ही, और दोनों ने ही बहुत सारी जिम्मेदारियां उठाई हैं। 9 एंड 10 है, देखिए बिल्कुल इस तरह के नंबर्स आ रहे हैं आपके, तो कि आपके पर्सन ने भी अपनी सारी ताकत एक ही जगह झोंक दी है। वो आपसे दूर रहते हैं या रहती हैं, बहुत उन्होंने स्ट्रगल किया है अपने प्यार को छोड़कर, अपनी इच्छाओं को मारकर, बस अपने घर परिवार के लिए, क्योंकि घर परिवार की उस समय जिम्मेदारी उनके ऊपर भी थी। तो यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों की सिचुएशन ऑलमोस्ट एक सी थी, ऑलमोस्ट एक सी थी। इसलिए कहते हैं ना कि एक सी सिचुएशन होगी तो संभालेगा कौन, यही वाली बात हो जाती है। तो यहाँ दोनों की सिचुएशन एक ही हो गई, तो अब क्या करें इस तरह की बात अगर हो रही है तो। अगेन क्वीन ऑफ कप्स, फिर से वो आप जो हैं इस तरह से हैं कि आप
छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही प्यार से रहते हैं घर में, अपने ही परिवार में मगन हैं, अपने ही परिवार को, भाई बहन भाभी इन सब के बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, ट्यूशन्स वगैरह करते हैं, उनको और आगे बढ़ाने की बात करते हैं ताकि वो आगे बढ़ते रहें। इमोशनली उन्हें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ताकि, वैसे जो आपके आसपास बच्चे हैं ना वो आपसे बहुत अटैच्ड हैं, बहुत आपको प्यार करते हैं, बहुत आपको रिस्पेक्ट करते हैं, कुछ भी पूछना हो आपके पास चले आते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। लेकिन आप अंदर से कहीं ना कहीं थोड़ा सा खालीपन थोड़ा महसूस करते हैं। तो आपकी पर्सन क्या महसूस करती हैं? हो आपके पर्सन भी यही महसूस करती हैं कि ये मेरे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। और कभी कभी इस तरह के ड्रीम्स भी आ जाते हैं उन्हें कि उन्हें लगता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, जब मैं इतनी अच्छी हूँ या इतना अच्छा हूँ तो मेरे साथ इतने सारे दुख क्यों। मैं भी तो सुख की भागी बन सकती हूँ। दुनिया में सभी लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मस्ती मज़ा पैसा सब उनके लाइफ में है, और मैं भी यहाँ अकेली हूँ और वो भी वहाँ अकेले हैं। कुछ इस तरह की फीलिंग्स हैं। दोनों ही आप दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग सिटीज़ में हैं, लेकिन अपने ही अपने परिवार को संभाल रहे हैं। एक दूसरे के लिए वो परिवार आप दोनों नहीं बन पाए हैं। तो रैंडमली ये सेलेक्ट करते हैं एक और स्वॉर्ड्स ये शो कर रही है कि आप ये चाहते हैं कि हे ईश्वर वो जहाँ भी रहें बिल्कुल खुश रहें, सुखी रहें, और आपको कुछ भी नहीं चाहिए। बस आपके अंदर की यही फीलिंग्स है। और आपके पर्सन की ये फीलिंग आ रही है कि वो सोचते हैं कि किसी न किसी तरह से मिलना हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, मिल बैठ के कोई बातें हो जाए। इस तरह के अंदर आपके फीलिंग आ रही। किंग ऑफ वांड्स, 3 किंग्स, आप वाकई किंग हैं। और देखें आपके पर्सन भी एक तरह से क्वीन ही है, क्योंकि 3 टाइम्स इस तरह से आ गया है। और आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव की हैं, देना सीखती हैं, गिवर हैं, स्टार सीड हो सकती हैं, क्योंकि स्टार सीड की लाइफ में भी इसी तरह का रहता है, देना देना देना, गिविंग गिविंग गिविंग। कुछ ना कुछ मानवता के काम करती हैं, दूसरों की हेल्प करती हैं। जहाँ कोई ख़त्म हो गया है वहाँ उनकी ज़रूरतें पूरे करने चले जाती हैं। कोई पेट्स हैं उनको देखती हैं, कोई स्ट्रे डॉग्स हैं या स्ट्रे किटन्स हैं उनको उनको उनकी देखभाल करती हैं। इस तरह की हैं आपके पर्सन भी। तो यहाँ देख लेते हैं कि आपकी क्या फीलिंग्स आती हैं। आपकी फीलिंग्स यही आ रही है कि आपने बहुत सालों से उनकी आवाज़ नहीं सुनी, बात नहीं करी, लेकिन फिर भी आप रोज़ उनसे बातें करते हैं। आपके पर्सन की क्या फीलिंग है? आपकी पर्सन भी यही सोचती हैं कि उनको ऑब्सेशन है कुछ इस तरह का कि अब आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, काश एक बार मिल जाते। तो इस तरह की फीलिंग्स। अब आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं दुनिया कुछ भी कहे, अब हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। इस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर तो हैं, लेकिन फिर भी अकेलापन बरकरार है। और आपकी पर्सन क्या कहती हैं? यही है आजमाना तो सताना किसको कहते हैं। अदू के हो लिए जब तुम तो मेरा इम्तिहान क्यों हो। उनका कहने का मतलब यही है इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि आपकी ये रीडिंग हो चुकी है ऑलरेडी। तो इसमें ये कहने का मतलब ये है कि जब तुम्हें मेरा होना ही नहीं था तो फिर हमें ईश्वर ने मिलाया ही क्यों। इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं। और आप कहते हैं आई एम वेटिंग फॉर अ पॉजिटिव चेंज। आप किसी भी तरह के एक पॉजिटिव चेंज को लेकर बहुत ही उत्साहित हैं। आप चाहते हैं कि शायद 2021 में ही किसी तरह से मिलना हो जाए। और आपके पर्सन क्या कहती हैं? वो कहते हैं पिघड़ैल हैं ये यादें, देर रात को टहलने निकलती हैं। यानी कि रात रात भर उठने का सिलसिला बिल्कुल जारी है, आपका भी और आपके पर्सन का भी। तेरे बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तेरे बिना ज़िंदगी भी लेकिन ज़िंदगी तो नहीं, ऐसा आपके मन में विचार आ रहा है। देखिए बिल्कुल आपकी रीडिंग के अकॉर्डिंग कार्ड्स ऐसे ही इंट्यूटिवली किस तरह से सेम निकल कर आते हैं, मैं भी खुद हैरान हो जाती हूँ। और ब्लेस्ड फील करती हूँ कि एंजल्स मुझे गाइड करते हैं। बिल्कुल सही रीडिंग निकल कर आती है। जो जनरल रीडिंग भी इस तरह से ये आए हैं कार्ड्स आपके, और यहीं पर इनकी फीलिंग्स भी सेम इसी तरह से, जो मैंने कहा कि हाँ आप दोनों अलग अलग सिटी में रहते हैं। यही आपके साथ खालीपन यही दिखाई दे रहा है कि आप चाहते हैं कि ज़िंदगी तो अलग अलग हो गई, लेकिन क्या करें, अब कोई शिकवा तो नहीं कर सकते ना। और आपके पर्सन की फीलिंग है लव हैज़ नो एज, नो लिमिट एंड नो डेथ। तो आप दोनों अलग अलग रह के भी आपको लगता है कि प्यार तो है, अब प्यार में कोई एज नहीं है, किसी भी तरह की लिमिटेशन नहीं है, और ना ही कोई डेथ होती है, ना शरीर की ना आत्मा की। तो आप दोनों ही ये समझ चुके हैं कि हमारी फीलिंग्स की डेथ तो कभी नहीं होने वाली। इसी तरह से आप एक किंग हैं और आप एक क्वीन हैं।
आपकी पर्सन मतलब क्वीन है, यहाँ इस तरह से दिखाई दे रहा है। और अगर एक एंजेलिक गाइडेंस ले ली जाए तो ओनली वन कार्ड प्लीज, थैंक यू। मेडिसिन गार्डियन, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। आपको अपने आप के लिए हील एक्टिविटी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, किसी भी तरह की हीलिंग एक्टिविटी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। एंजल्स आपको यही इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपको अपने माइंड, बॉडी एंड हेल्थ, बॉडी के लिए मतलब बेसिकली पहले बॉडी ठीक होगी, उसके बाद मेंटल पीस आएगा। तो बॉडी में अगर कहीं भी एक बॉडी एक हो, पेन हो या किसी भी तरह की तकलीफ़ हो रही हो जिस वजह से आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये आपके साथ क्यों हो रहा है, तो उसे बैलेंस करने के लिए आपको किसी हीलर के पास जाना होगा या हीलिंग कोर्स करवाना होगा अपने लिए, ताकि आपको मेंटल पीस भी मिल सके। क्योंकि आपने अपने परिवार के लिए, दूसरों के लिए बहुत बहुत कुछ कर चुके हैं, ऑलरेडी कर भी चुके हैं और कर भी रहे हैं। तो ये सब अच्छे कर्म आपके दूसरों के लिए तो लगातार चल ही रहे हैं। आपको ये भी लग रहा है कि फिर मेरा क्या, मेरे लिए क्या कभी कोई सुख नहीं। तो यहाँ मेडिसिन गार्डियन एंजल यही बता रहे हैं कि आपको हीलिंग का काम शुरू कर देना चाहिए। वो हीलिंग फॉर्म किसी भी तरीके से हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। हीलिंग बोल के या प्रॉपर रेकी हीलिंग होता है आजकल, और भी तरह की चीज़ें हैं। जिस भी तरीके से आप दूसरे को हील कर पाते हैं या फिर उनकी प्रॉब्लम को सुन पाते हैं या उनकी सॉल्यूशंस को निकाल पाते हैं, तो इस तरह का कोई काम आपको शुरू कर देना चाहिए। तो वो मेडिसिन गार्डियन एंजल्स आपको यही बताते हैं कि पहले अपना ध्यान रखें, अपने आप को हील करें, शांत हो जाएं, अपने मन के उथल पुथल भरे विचारों को यहाँ वहाँ ना होने दें, एक सार हो जाएं, एक मेक हो जाएं ईश्वर में और अपने आप में। पहले अपने आप से यूनाइट हो, फिर दूसरे ईश्वर एंजल्स से यूनाइट हो, और उसके बाद देखिए एंजल्स आपको ज़रूर आशीर्वाद देंगे कि आपके शरीर में कहीं भी कोई किसी भी तरह का पेन है, दर्द है, दुख है, तो वो सब कुछ दूर हो जाएगा। आपको किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही आपके लिए आज के लिए मैं अभी के लिए इतना ही विदा लेती हूँ आपसे, कि आप अपना ध्यान रखें, अपने बॉडी का, माइंड का एंड सोल का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।